बात आज के चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान कुश्ती संघ क्या पहलवानों को फिर से दिला पाएगा खोया हुआ सम्मान? अध्यक्ष राजीव दत्ता क्या अपने पहलवान पिता के स्वप्न कर सकेंगे साकार? कितना सही होंगे उनके शानदार दावे और इरादे? राजस्थान के पहलवानों का कभी राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय कुश्तियों में दबदबा हुआ करता था, मगर पहलवानों को राजकीय संरक्षण और साधनों की जितनी कमी आती गई, पहलवान उतने ही धोबी पटक दाव से लंबे लेट होते रहे। सरकार और राजस्थान कुश्ती संघ की भूमिका से राज्य के पहलवान कभी संतुष्ट नहीं रहे। अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान के पहलवानों को कभी पर्याप्त संरक्षण नहीं मिला। बावजूद इसके राज्य के महिला व पुरुष पहलवान अपने दम खंप से कुश्तियां लड़ते रहे। अंतर्राष्ट्रीय कुश्तियां हमेशा देशी पहलवानों के लिए चुनौती रही। लंगोट वाली अखाड़ों की कुश्तियां गद्दों पर लड़ी जा रही हैं, मिट्टी वाले अखाड़ों के दिन धूल चाट रहे हैं। हरियाणा का देश में सिर्फ इसलिए बोलबाला है कि वहाँ की सरकार और कुश्ती संघ दोनों ही पहलवानों की हर संभव मदद के लिए संकल्पित नजर आते हैं। स्कूल से ही पहलवानों का चयन हो जाता है और फिर बराबर वे योग्य प्रशिक्षकों की निगरानी में कुश्ती कौशल सीख कर पारंगत हो जाते हैं। इधर राजस्थान में न तो सरकारों ने पहलवानों को संरक्षण दिया, न संघों ने। यही वजह है कि राजस्थान की पहलवानी का डंका सिर्फ खुद के बलबूते पर ही बजता रहा। इस बार राजस्थान कुश्ती संघ में नए सूरज ने सुनहरे सवेरे का आगाज किया है। संघ के अध्यक्ष पद पर राजीव दत्ता को अध्यक्ष बनाया गया है। वह क्या है, किस पोस्ट पर हैं, कितने भाग प्रभावशाली हैं, इस बात से राज्य की पहलवानी का कोई लेना देना नहीं। पहलवानी का लेना देना उनकी इच्छा शक्ति और पहलवानी के प्रति उनके समर्पण से। मुझे बताया गया कि राजीव दत्ता के पिता इंद्रदत्त दत्ता कोटा के मशहूर पहलवान हुआ करते थे। उन्होंने युवा पहलवानों को हुनरमंदी सिखाने के लिए पूरी उम्र खपा दी। वह जितने अच्छे पहलवान थे उतने ही अच्छे कोच थे। उनका हमेशा यह कहना रहा कि जब तक राजस्थान के पहलवानों को बेहतरीन खुराक नहीं मिलेगी, वह कभी बड़े पहलवानों के मुकाबले खड़े नहीं हो पाएंगे। गरीबी और तंग हाली में कोई व्यक्ति कितना भी शानदार पहलवान हो, प्रतिस्पर्धाओं में पिछड़ जाता है। पहलवान पिता के दिवा सपनों को साकार करने का ईश्वर ने राजीव दत्ता को एक बेहतरीन मौका दिया है। वह राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। राज्य के पहलवानों में खुशी की लहर व्याप्त है। अखाड़ों की मिट्टी में उम्मीदों की खुशबू महक रही है। हर वो पहलवान जिनकी आंखों में हरियाणा बसा हुआ है, वह फिर एक बार राजस्थान की तरफ लौट रहा है। उनको यकीन है कि राजीव दत्ता के नेतृत्व में राजस्थान कुश्ती संघ फिर एक बार क्रांतिकारी परिवर्तन ले आएगा। हनुमानगढ़ की लोकप्रिय महिला पहलवान राजबाला से मेरी बात हुई। वह राजस्थान केसरी रह चुकी हैं। 33 वर्षीय राजबाला इंटरनेशनल कुश्ती प्लेयर हैं। दिल्ली के हनुमान गुरु अखाड़े में प्रशिक्षित हैं। उन्होंने जूडो में राष्ट्रीय स्तर पर 1 गोल्ड, राज्य स्तर पर कबड्डी में 1 गोल्ड, कुश्ती में राष्ट्रीय स्तर पर 5 गोल्ड हासिल किए हैं। वह खुद अपने दम खम पर अखाड़ा चला रही हैं। उनकी शिष्याओं ने 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। राजीव दत्ता को लेकर जब उनसे बात हुई तो उनका कहना रहा कि दत्ता के आने से राजस्थान कुश्ती संघ को जरूरत से ज़्यादा उम्मीदें हैं। वह दृढ़ इच्छा शक्ति वाले इंसान है और बहुत जल्दी राज्य के कुश्ती परिदृश्य में पहलवानों को बदलाव नजर आएगा। राजीव दत्ता से कल मेरी बहुत थोड़ी देर बात हुई। वह अजमेर आए हुए थे। उनका कुछ स्थानीय संस्थाओं द्वारा नागरिक अभिनंदन किया गया था। समारोह में कितने पहलवान थे, कितने कैसे लोग थे, इस पर मैं नहीं जाना चाहता। हाँ, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी की मौजूदगी ने जरूर यह सिद्ध कर दिया कि समारोह में एक काठी का सियासती पहलवान तो मौजूद था। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मंत्री सुरेश रावत, विधायक अनीता बदेल की शुभकामनाएं भी उनके साथ थी। राजीव दत्ता मुझे टू द पॉइंट व्यक्ति लगते हैं, साफ साफ और दो टूक। जिसके हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है। यही वजह है कि मैं आज उन पर केंद्रित ब्लॉग लिख रहा हूँ। राजस्थान कुश्ती संघ को लेकर उनसे मेरी संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण बात हुई। विस्तृत बात के लिए उन्होंने अगली अजमेर यात्रा में बात आज के चैनल पर बात करने का वादा किया है। मेरे एक सवाल पर उन्होंने बताया कि पहलवानों को दिए जाने वाले सम्मान और सुविधाओं के लिए वह संकल्पित हैं और इसके लिए उनकी टीम समर्पित भाव से कार्य योजना तैयार कर रही है। बातचीत के दौरान राजीव दत्ता ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता कुश्ती खिलाड़ियों और पहलवानों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाना है। इस दिशा में राजस्थान कुश्ती संघ पहलवानों की खुराक, मैट और गद्दों जैसी सभी आधुनिक व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान करने की योजना बना चुका है। उनका लक्ष्य यह है कि राजस्थान के खिलाड़ी हरियाणा की तरह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करें और राज्य का नाम रोशन करें। राजीव दत्ता का कहना है कि उनके पिता खुद कुश्ती के खिलाड़ी थे और हमेशा से उनका सपना था कि वह कुश्ती के लिए कुछ करें। कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने पहलवानों के प्रोत्साहन के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि वह गोल्ड मेडल के विजेता को 1 लाख रुपए, सिल्वर मेडल विजेता को 51,000 रुपये और ब्रॉन्ज मेडल के विजेता को 31,000 का नगद पुरस्कार दिए जाने की व्यवस्था कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पूरी कोशिश होगी कि राजस्थान प्रदेश कुश्ती संघ के में एक नई दिशा और ऊर्जा प्राप्त हो।
उनका मानना है कि उस संसाधन और समर्थन के साथ राजस्थान के पहलवानों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। राजीव दत्ता ने कहा कि वह दिल्ली से सीधे जुड़े हुए हैं और राज्य के पहलवानों की सुविधाओं के लिए कोई कमी नहीं आने देंगे। उनकी कार्यशैली यूं तो हर तरह से परिपक्व और विश्वसनीय है, मगर आने वाला समय ही बताएगा कि वे अपने पिता के सपनों को क्या दिशा दे पाते हैं। वैसे कुछ लोगों का यह भी कहते सुना गया है कि नया मुल्ला ज़्यादा ऊंची आवाज़ में भाग देता है। धन्यवाद।